हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। आज हम बहुत इजी वे में ग्रहों की दृष्टि को समझेंगे कि ग्रहों की दृष्टि जो भी होती हैं वो क्यों होती हैं, हर ग्रह को कौन कौन सी दृष्टि मिली है और वो क्यों मिली है, उसके पीछे एक लॉजिक है। मैंने ग्रहों की दृष्टि के ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बनाया है कि कौन से ग्रह को कौन कौन सी दृष्टियां मिली हैं। आज हम लॉजिकली समझेंगे कि ग्रहों को वो दृष्टि क्यों मिली है। ये लघु पराशरी में ऑलरेडी मेंशन है ये पूरा लॉजिक, आप वहां भी जाके देख सकते हैं कि ग्रहों की ये दृष्टि इनको क्यों मिली है, क्योंकि लॉजिक हर जगह नहीं बताया रहता। हम सबको ये पता होता है इन ग्रहों की ये दृष्टि है, लेकिन उसका लॉजिक नहीं बताया गया होता है। तो उस बुक में ऑलरेडी लॉजिक मेंशन है जहां से मैंने देखा है, तो और वो लॉजिक बहुत ही सही तरीके से बताया गया है, तो जो मैं आज आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। जैसे उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ग्रह किस किस चीज का कारक होते हैं और ग्रह हमारे मतलब ग्रह को एस्ट्रोलॉजी में क्या कहा जाता है। जैसे सूर्य ग्रह पिता का भी कारक ग्रह होता है और सूर्य को राजा कहा गया है, चंद्रमा को रानी कहा गया है, शुक्र को और गुरु को मंत्री बताया गया है, और इसके अलावा गुरु को हमारा आध्यात्मिक गुरु भी बताया गया है, ज्ञान का कारक ग्रह बताया गया है। मंगल को सेनापति कहा गया है, शनि को सेवक बताया गया है। तो इन सब कारकत्वों के हिसाब से इन ग्रहों को दृष्टि दी गई है। जैसे सेवेंथ दृष्टि तो हर ग्रह को दी गई है, हर ग्रह की सेवेंथ दृष्टि होती है। इसके अलावा मंगल को फोर्थ और एट्थ स्पेशल दृष्टि दी गई है, गुरु को फिफ्थ और नाइन्थ स्पेशल दृष्टि दी गई है, और शनि को थर्ड एंड टेंथ स्पेशल दृष्टि दी गई है। तो सेवेंथ दृष्टि अगर हम लग्न में सारे ग्रहों को रख के देखें तो सेवेंथ हाउस को सारे ग्रह सेवेंथ दृष्टि से देखते हैं। और सेवेंथ हाउस हमारा क्या होता है, स्पाउस का घर होता है, हमारे लाइफ पार्टनर का घर होता है, जीवन साथी का घर होता है। तो सारे ग्रहों का या सबका धर्म होता है कि अपने जीवन साथी की देखभाल करना, उस पर अपनी दृष्टि रखना। इसीलिए सेवेंथ हाउस पर सारे ग्रहों की दृष्टि होना कंपलसरी बताया गया है। इसीलिए सेवेंथ हाउस को सारे ग्रह देखते हैं। तो सेवेंथ दृष्टि सारे ग्रहों की हो गई। अब गुरु ग्रह को फिफ्थ और नाइन्थ दृष्टि मिली है। फिफ्थ हाउस हमारी एजुकेशन का होता है, हमारे संतान का होता है, हमारे ज्ञान का, हमारे नॉलेज का होता है। नाइन्थ हाउस हमारे धर्म कर्म का होता है, हमारे पिता का भी होता है। तो धर्म कर्म एजुकेशन, हायर एजुकेशन का भी होता है नाइन्थ हाउस। तो हमारी नॉलेज का, हमारे ज्ञान का, हमारी एजुकेशन का, हमारे हायर स्टडीज का, इन सब का ध्यान कौन रखते हैं, गुरु रखते हैं। हमारे जो भी गुरु होते हैं, हमारे जो भी अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, तो उनका काम होता है। तो गुरु ग्रह को इसीलिए फिफ्थ और नाइन्थ दृष्टि दी गई है। सेवन तो सबकी है, उसके अलावा सेवेंथ, फिफ्थ और नाइन्थ दृष्टि गुरु को दी गई होती है। अब मंगल ग्रह को फोर्थ और एट्थ दृष्टि दी गई है, क्योंकि फोर्थ हाउस किस चीज का होता है, हमारे सुख का होता है, हमारे प्रॉपर्टी का होता है, हमारे घर का होता है। और मंगल ग्रह जो है प्रॉपर्टी का भी कारक ग्रह है, और हमारे सुख का, हमारे राज्य का, हमारा ध्यान रखना ये मंगल का कार्य है। यानी कि जो सेनापति है, जो नेता है, वो हमारे राज्य का ध्यान रखेगा, वो हमारे सुखों का ध्यान रखेगा, वो हमारी प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगा। तो इसीलिए मंगल को फोर्थ दृष्टि दी गई है। और एर्थ भाव भी हमारे सडन होने वाली चीजों का है, हमारी गुप्त चीजों का है, या हमारी लाइफ में सडन होने वाले इवेंट्स का है, हमारे आयु का है। तो इन सब का, हमारे झगड़ों का है, तो इन सब का ध्यान रखना हमारे नेता का या हमारे सेनापति का काम है। इसलिए मंगल को फोर्थ और एट्थ स्पेशल दृष्टि दी गई है। शनि ग्रह को हमारे सेवक ग्रह से जोड़ा गया है। तो थर्ड हाउस जो होता है हमारे पराक्रम का होता है, हमारी स्ट्रेंथ का होता है। और टेंथ हाउस हमारे कर्म का होता है, हमारे राज्य का होता है, हमारे राज्य में या हमारे वर्क में हमारे प्रदर्शन का होता है। तो जो शनि ग्रह है वो ऑलरेडी
वर्क का कारक ग्रह भी है और हमारा सेवक भी माना जाता है। तो हमारी स्ट्रेंथ का, हमारे सामर्थ्य का ध्यान रखना, हमारे अंदर कितनी पुरुषार्थ है उसकी देखभाल करना, हमारे राज्य का ध्यान रखना, हमारी सारी सुरक्षा करना सीमाओं की, ये सब एक सेवक का काम होता है। तो इसीलिए शनि को 3rd and 10th दृष्टि स्पेशल दी गई है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सारे ग्रहों को जो स्पेशल दृष्टि दी गई है वो क्यों दी गई है। इसके अलग अलग लॉजिक होते हैं, लेकिन ये लॉजिक लघु पराशरी में ऑलरेडी मेंशन है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। मैंने भी वहीं से देखा है और आपको ये समझाने की कोशिश करी है। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, आप कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ग्रहों की दृष्टि पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। जैसे मंगल की दृष्टि क्या करती है, कैसे वर्क करती है, शनि की दृष्टि कैसे वर्क करती है, गुरु की दृष्टि कैसे वर्क करती है, ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मैंने देखा है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आपके लिए अगर मेरे वीडियो हेल्पफुल हो रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।